हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोली दर्पण द्वारा परावर्तन, जिसमें हमने एक गोले को काट करके उसके एक तरफ पॉलिश करके बताया, फिर अंदर की ओर पॉलिश करके बताया, और जिसमें बाहर की तरफ पॉलिश होती है वो अवतल दर्पण, और इसमें अंदर की तरफ पॉलिश होती है वो उत्तल दर्पण। हमने आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के बीच अंतर बताया और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताई, जिसमें मुख्य अक्ष की परिभाषा, ध्रुव की परिभाषा, वक्रता केंद्र, फोकस, और उसके बाद हमने पढ़ा समतल दर्पण के द्वारा परावर्तन। फिर हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी में चिन्ह कौन सा लगता है। फिर हमने पढ़ा दर्पण सूत्र, जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें जो है f u v चिन्ह के साथ रखना है। और हमने पढ़ा r और f के बीच संबंध। हमने r तथा f के बीच संबंध पढ़ा। r बराबर 2f होता है, f बराबर r/2। और हमने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रे डायग्राम्स, गोली दर्पण के किरण आरेख। तो किरण आरेख पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं किरण आरेख, रे डायग्राम। किरण आरेख पढ़ने से पहले हमको 3 प्रकार की किरणों के बारे में जानना चाहिए। 3 प्रकार की किरणें कौन सी होती हैं? पहली किरण होती है, अगर कोई गोली दर्पण है तो जो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाती है वो दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। तो ये समांतर किरण आई और ये फोकस से होकर गुजरी। और एक बात ये है कि अगर वस्तु अनंत पर रखी है तभी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है। अब दूसरी किरण के बारे में हम पढ़ते हैं। दूसरी किरण है, अगर कोई किरण फोकस से होकर गुजर रही है तो वो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। यानी कि अगर कोई वस्तु फोकस से गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के बाद अनंत पर बनती है। इसका मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और इसमें जो है वस्तु अनंत पर थी और इसमें वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर होगा। और तीसरी किरण है हमारे पास दर्पण है। तीसरी किरण है हमारे पास, अगर हमारी किरण सेंटर यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो दर्पण से टकराने के बाद पुनः उसी रास्ते पर चली जाती है। या ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा है वो त्रिज्या के समान होती है और त्रिज्या जो है परिधि पर लंब होती है। तो ये यहाँ पर परिधि पर लंब है। तो अगर हम इस पर अभिलंब बनाएंगे तो आपतन कोण I का मान 0 हो जाता है। और अगर I का मान 0 हो गया तो R का मान भी 0 हो जाएगा। तो आपतन कोण भी 0 हो गया, परावर्तन कोण भी 0 हो गया। इसीलिए वो फिर से उसी रास्ते पर चली जाती है किरण। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं किरण आरेख। हमारी हेडिंग है वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए गोली दर्पण से बने प्रतिबिंबों की स्थितियां एवं प्रकृति का किरण आरेख। तो हम अब शुरुआत करते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले अवतल दर्पण से। सबसे पहले हम बनाएंगे अवतल दर्पण के किरण आरेख। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किरण आरेख बनाने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति।
इसको हम ओ से लिख सकते हैं। वस्तु की स्थिति हम लिखेंगे, सबसे पहला केस है अनंत पर। हमारी वस्तु अनंत पर है। हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। हमने मुख्य अक्ष बना ली, ये हमारा ध्रुव हो गया और ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये अनंत है, ये अनंत है। तो वस्तु हमारी अनंत पर रखी है। तो अनंत से किरणें आएंगी, वस्तु की अनंत से किरणें आएंगी और फोकस से होकर जाएंगी। इसी तरह से और भी किरणें आएंगी और फोकस से जाएंगी। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी, फोकस से जाएंगी। इधर से भी समांतर किरणें आएंगी और फोकस से होकर जाएंगी, ये चली जाएंगी ऐसे। तो जो हमारी आपतित किरण और परावर्तित, जो हमारी परावर्तित किरणें हैं वो फोकस पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा, यहाँ हमारी इमेज बन जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति इसको हम आई से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब हमारा बनेगा फोकस पर, एफ पर। अब हम इसकी प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। प्रकृति कैसी होगी? तो हमारी प्रकृति होगी, क्योंकि यहाँ पे एक इन्वर्टेड इमेज बनेगी, यानी कि उल्टी इमेज बनेगी। तो हमारा प्रतिबिंब होगा उल्टा, बिंदु आकार, और हमारा प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक। दोस्तों, अगर हमारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक भी बनता है, क्योंकि काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, और जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर उतार सकते हैं। अब हम दूसरी स्थिति के बारे में जानते हैं। दूसरी स्थिति है वस्तु की स्थिति। इसको हम ओ से लिखते हैं। वस्तु की स्थिति है अनंत तथा सी के बीच। अनंत और सी के बीच में हम बना लेते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ये अनंत है, और अनंत और सी के बीच में मान लेते हैं यहाँ हमारी वस्तु रखी है। अब जिस तरह हमने पहले आपको बताया कि हम 3 किरणों के बारे में जानते हैं। पहले हम ये वाली किरण वस्तु से निकालेंगे, फिर ये वाली निकालेंगे, फिर ये वाली निकालेंगे, फिर तीनों की जो परावर्तित किरणें हैं जहाँ पर एक दूसरे को काटेंगी, वहीं पर हमारी इमेज बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले हम इसके मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित कराते हैं। आपतन के बाद ये फोकस से गुजरेगी। उसके बाद दूसरी किरण हम निकालते हैं फोकस से। फोकस से जो किरण जाएगी वो परावर्तन के पश्चात समांतर जाएगी। फिर उसके बाद हम निकालते हैं वक्रता केंद्र से किरण। तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी, इस तरह से दर्पण हम आगे बढ़ा लेंगे। तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वो फिर से उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। तो हमारी तीनों किरणें परावर्तन के पश्चात इस बिंदु पर काट रही हैं। तो हमारी जो इमेज होगी वो यहाँ पर बनेगी इस तरह से। ये आई, ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज हो गई। तो हमारी इमेज आप लोग देख सकते हैं कि उल्टी बनी हुई है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे छोटी हमारी इमेज बनी है। और जो हमारी स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति जो हमारी है, वो सी और एफ के बीच में है।
तो ये चीज़ें हम लिख लेते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति, इसको हम आई से लिखते हैं, वो है F तथा C के बीच में। फिर हम लिखते हैं प्रकृति। प्रकृति होगी इसकी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा। तो जब वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उल्टा बनता है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इससे छोटा प्रतिबिंब बना है। अब हम अगले केस पर चलते हैं। अगला केस हमारा है जब हमारी वस्तु जो है वक्रता केंद्र C पर होती है। C पर जो हमारी वस्तु है जिसको हम O से लिखते हैं, वो हमारी C पर है। तो इसको हम बना लेते हैं। ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है। हमारी वस्तु यहाँ पर है। तो सबसे पहली लाइन हम निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। हमने समांतर लाइन निकाली जो परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से गई है। फिर हम दूसरी किरण निकालेंगे, दूसरी किरण हमारी जाएगी फोकस से। ये हमारी फोकस से गई, फोकस से जाने के बाद ये यहाँ पर इसको काटेगी, तो हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारी इमेज है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? वक्रता केंद्र C पर, क्योंकि हमारी इमेज C पर बनी है, तो C पर प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा बनेगा। और इसका आकार क्या होगा? आकार होगा वस्तु के बराबर। ये केस हो गया हमारा। अब हम अगले केस पर चलते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो C तथा F के बीच में है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हमने मुख्य अक्ष बनाई, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है, और ऑब्जेक्ट हमारा है C तथा F के बीच में। तो हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। तो उसी तरह सबसे पहले किरण हम निकालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जो फोकस से जाएगी। ये हमारी फोकस से गई, ठीक। उसके बाद हम दूसरी किरण निकालेंगे इधर से, फोकस से। कुछ इस तरह होगी, जो कुछ इस तरह होगी, जो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर इस तरह हमारी किरण निकलेगी। तो समांतर निकलने के बाद ये जो है हमारे इस परावर्तित किरण को यहाँ पर काटेगी, तो हमारी इमेज यहाँ पर बनेगी, आई। तो जब हमारी वस्तु जो है C तथा F के बीच में थी, तो हमारा प्रतिबिंब बना अनंत और C के बीच में। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इमेज की पोजीशन क्या है? C तथा अनंत के बीच में। अब हम इसकी प्रकृति लिख लेते हैं। प्रकृति क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब होगा और उल्टा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब है और स्थिति तो C तथा अनंत के बीच में है।
और इसका आकार क्या होगा, वस्तु से बड़ा आकार होगा, वस्तु से बड़ा आकार होगा इसका। अब हम अगले केस के बारे में जानते हैं। अगला केस हमारा क्या हो सकता है, ये सी तथा एफ के बीच में है, तो अगला केस हमारा होगा फोकस पर हमारी वस्तु है। तो अगला केस करते हैं, हमारी वस्तु जो है वो फोकस पर है, तो इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा फोकस है। तो फोकस पर हम अपनी वस्तु रखेंगे, हमने वस्तु रख ली और इसको हम फोकस मुख्य अक्ष के समांतर हमने किरण आपतित कराई। आपतन के बाद ये फोकस से जाएगी, यानी कि इसको टकराने के बाद ये यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद ये किरण जो है हम यहाँ पर भेजेंगे। यहाँ के ऊपर भेजने के बाद ये टकराने के बाद सेंटर से जाएगी, कुछ इस तरह जाएगी। तो ये हमारी तो दोनों किरणें हमारी समांतर हैं, ये और ये हमारी समांतर हैं, तो ये आपस में कभी नहीं काटेंगी। तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। तो इसको तो दोस्तों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो बनेगा अनंत पर, और जो हमारे प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अब हम अगले केस पर चलते हैं। हमारी जो वस्तु है वो F तथा P के बीच में है, यानी कि फोकस F तथा ध्रुव P के बीच में है। तो इस डायग्राम को हम बना लेते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण, ये हमारी मुख्य अक्ष है और ये हमारा वक्रता केंद्र C है और ये हमारा फोकस बिंदु F है। हमारी वस्तु है ध्रुव P तथा F के बीच में, तो हम वस्तु अपनी यहाँ पर बना लेते हैं। वस्तु बनाने के बाद अपनी हम इसके समांतर एक किरण लेके जाएंगे, फिर हम इसको फोकस से गुजारेंगे। तो ये कुछ इस तरह से जाएगी, इसमें टकराएगी, फिर इधर से जाएगी, ठीक। और फिर हम दूसरी किरण ले जाएंगे C से, तो हमारी C से एक किरण जाएगी जो इधर तरफ जाएगी, ऐसे जो इधर जाएगी फिर वापस आ जाएगी। तो जो हमारी वास्तविक जो परावर्तित किरणें हैं वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। जब तुम इनको आगे लेकर जाओगे तो ये कभी भी आगे कभी काटेंगी नहीं, लेकिन जब हम इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे दर्पण के पीछे, तो ये एक बिंदु पर पीछे की ओर काटेंगी। तो जहाँ पे ये परावर्तित किरणें काटेंगी वहाँ पर हमारी इमेज बनेगी, और जो हमारी इमेज होगी वो सीधी बनेगी और बहुत बड़ी बनेगी। तो हम लिख सकते हैं जो हमारी इमेज होगी वो बनेगी दर्पण के पीछे, और जो हमारी इमेज होगी वो काल्पनिक बनेगी, क्योंकि जो हमारी परावर्तित रेखाएं हैं उनको हमने काल्पनिक हमारी परावर्तित रेखाएं काल्पनिक है जिनसे वो प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको हम काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। और जो इसका आकार होगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और जो ये प्रतिबिंब होगा वो सीधा बनेगा।
तो दोस्तों ये अवतल दर्पण में लास्ट केस था जिसमें हमारी वस्तु फोकस एफ तथा पी के बीच में होती है। यही केवल एक केस अवतल दर्पण में होता है जिसमें हमारा प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है, वरना हमारी जो पांचों केसेस थे उसमें हमारा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता था। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन जो इसका प्रतिबिंब बना है इसको हम पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। तो अवतल दर्पण में हमने कुल 6 केस पढ़े। पहला हमने पढ़ा वस्तु अनंत पर थी, तो हमारा दूसरा केस हमने पढ़ा अनंत और सी के बीच में। तीसरा हमने पढ़ा जब वस्तु सी पर थी। चौथा हमने पढ़ा सी तथा एफ के बीच में। और पांचवा हमने पढ़ा वस्तु एफ पर थी। और छठा केस हमने पढ़ा जब वस्तु एफ तथा पी के बीच में थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण द्वारा किरण आरेख। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के किरण आरेख। आज की वीडियो में हमने अवतल दर्पण की किरण आरेख पढ़ा, और अगली वीडियो में हम उत्तल दर्पण की किरण आरेख पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो यहाँ पर एंड होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।